लॉर्ड धन्यवाद करते पिता, दिल से धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते मेरे राजा पिता परमेश्वर। लॉर्ड आपके जैसा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर, आपके समान कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद करते मेरे राजा, सब कुछ हुआ है, धन्यवाद। सबसे बातें कर रहे, आगे भी करेगा, इसके धन्यवाद। यीशु के नाम से जरा का प्रार्थना सुना कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन किसने बनाया है? हम उसमें सही में खुश हैं? खुशी आप पे दिख नहीं रही। हम गीत को गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। जो बड़े बड़ों रहे उसी का नाम।
हीन वादा है किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया है खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उसमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उसमें। कितना हसीन वादा है किया है खुदावन ने। कितना हसीन वादा ये किया है खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उसमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उसमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं मैं, एक मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं मैं, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवाय कब है बात कही इसने। यीशु के सिवाय कब है बात कही इसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उसमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उसमें। जब तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। जब तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उसमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उसमें। पवित्र आत्मा हाजिर है जब रुदन को पवित्र आत्मा हाजिर है जब कर ले मन को साफ। प्यास बढ़ा ले भूख भी अपनी हो जा तू तैयार। प्यास बढ़ा ले भूख भी अपनी हो
हूँ हाजिर उसमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया है खुदावन ने। जहाँ रोया नींद जमाओ मैं हूँ हाजिर उसमें। जहाँ रोया नींद जमाओ मैं हूँ हाजिर उसमें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। तो आज हमारे बीच में प्रभु यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने हमको अपने काम से आनंदित किया है और हम तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करेंगे। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु हमारा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। हम तट के तेल से चुपड़े गए हैं। हम अपने शत्रु पर दृष्टि करके उन कुकर्मियों का हाल जो हमारे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो हमारी चट्टान है और उसमें कुटिलता का कोई भी काम नहीं। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज का ये सुंदर दिन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते पिता, तो आज हमारे बीच में वास कर रहा है अपने वायदे के अनुसार। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी, हम विश्वास करते आज तेरे वचन के द्वारा सभी लोग 100 गुना आशीष को पाएंगे परमेश्वर, तेरी महिमा से भर के जाएंगे परमेश्वर। आगे का समय खुदा बाप तेरे हाथ में सौंपते, आए हुए हर एक आत्मा को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु, तेरा नियंत्रण सभी के ऊपर हो परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक तू हमसे बातें कर प्रभु। सारी महिमा आदर तुझे देते, यीशु मसीह नाज़री के नाम से प्रार्थना करते। सुन और कबूल कर पिता, सुन और कबूल कर पिता। जोरदार ताली से परमेश्वर को महिमा दे। हम अपनी जगह पे बैठ जाएं। याकूब की पुस्तक 4:17, याकूब की पुस्तक 4:17। सभी लोग जिसके पास बाइबल हो निकालें। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से, ये कब होगा? अधीन होने का। हालेलुया। समर्पण, अपने आप को प्रभु में जब हम समर्पण कर देंगे तो प्रभु हम जीत जाएंगे और शैतान हमारे बीच में से भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आज बहुत सारे लोग शैतान से लड़ना चाहते, भगाना चाहते और वो भाग नहीं रहा है।
उसको मालूम है कि हम उसके अधीन में नहीं हैं। वी आर नॉट अंडर हिज कमांड। हालेलुया। यदि हम उसके अधीन में हो जाएंगे तो परमेश्वर के नाम से शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। क्लियर में लिखा है, याकूब लिखते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु के अधीन में हो जाएंगे तो शैतान को हमारा जगह छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। आज कई घरों में शैतान ने अपना गढ़ बना दिया। क्या बनाया? गढ़ बनाया। हमेशा आतंकवादी लोग क्या बनाते हैं? बंकर्स को बनाते हैं। मिलिट्री वाले क्या करते हैं? बंकर्स बनाते हैं ताकि बंकर्स के अंदर छुप जाए, जब दुश्मन आए तो उस पर वार करे। हालेलुया। हालेलुया बोलो। नाश्ता नहीं किया क्या किसी ने? प्रभु का सबसे बेस्ट नाश्ता है उसका वचन, उत्तम नाश्ता है। हालेलुया। इसे हम आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करें। आज हम कुछ सीखने जाएंगे परमेश्वर के वचन से। वचन से था एक निकाले, कोई पढ़े उसको। वचन से था एक, उसका पहला वचन। क्या ही धन्य है वो पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है हाँ। और न ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। नहीं, दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में वो खड़ा होता है। हालेलुया। पहला बताया कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और दूसरा ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना टट्ठा करने वालों के मंडली में वो बैठता है। आज तीन बातें हम सीखेंगे, पर पवित्र आत्मा हमें आज तीन बातें सिखाएगा। हालेलुया। हम सीखेंगे कि क्यों हमें इसके साथ नहीं चलना है, क्यों हमें उधर खड़ा नहीं होना, क्यों हमें वहां पर बैठना नहीं है। तीन बातें हम सीखेंगे। हालेलुया। 150 भजन संहिता सभी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। कितनी बातों का वर्णन इसमें किया गया है। यदि हम आत्मा की आंखों से देखेंगे, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर के पवित्र वचन को ढूंढेंगे तो जीवन सफल होगा। जीवन सफल होगा। हालेलुया। जीवन सफल होगा। इसलिए बाइबल कहता है ब्लेस्ड आर दोस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, धन्य, धन्य का उपयोग किया गया। धन्य, पहला क्या लिखा है? धन्य वे लोग। क्या बोला प्रभु ने? धन्य। प्रभु ने पहला शब्द इस्तेमाल किया, धन्य। वो जो उनके साथ चलता नहीं, बैठता नहीं और ना खड़ा होता है। हालेलुया। धन्य वे लोग बताए प्रभु ने। और परमेश्वर का पहला नेचर है कि तू आशीषित हो जा। उसका पहला गुण क्या है परमेश्वर का? तू आशीषित हो जा। He wants to bless you. He wants that you be a blessed person. हालेलुया। वो चाहता है कि तू आशीषित हो जा। आशीषित होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जो प्रभु कहता है वहां मत चलना, वहां मत बैठना, वहां मत खड़ा होना। ये तीन बातों का गुण हमको प्राप्त करना है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने एक उत्पत्ति 1:26-27-28 में क्या बोला? फूलो, फलो और बढ़ो। क्या बोला प्रभु ने? फूलो, फलो और बढ़ो। तो आशीषित कौन है? जो बढ़ोतरी में बढ़ता है। आशीषित कौन है? जो बढ़ोतरी में बढ़ता है। जो बीज बढ़ता है वो नाश हो जाता है। हालेलुया। फलवंत का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा में बढ़ना। जो पवित्र आत्मा में बढ़ता है वो फलवंत हो जाता है, यानी कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा का फल है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का फल है वो बढ़ता है। हालेलुया। वो बढ़ता है। क्या पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर है? एक बड़ा प्रश्न है हमारे अंदर। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर है? तो वो दिखना चाहिए। हालेलुया। दिखना चाहिए। हालेलुया। दिखना चाहिए। और देखो शैतान ने कितने गढ़ों को ढा दिया है चर्च में, चर्च के लोगों में, चर्च के परिवार में। हालेलुया। तुम क्या सोचते? शैतान यहाँ नहीं बैठा है, वो एजेंट को भेजता है। वो कलीसिया में उसके एजेंट्स को भेजता है। वहां गढ़ बना,
हालेलुया। इसलिए कुछ लोग सोते रहते हैं, कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ते, कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि उसने गढ़ बना दिया। पहला गढ़ तो वो बांधता किसको है? चर्च के पास्टर को, मुखिया को। उसका दूसरा उदाहरण क्या है? अगर जड़ मजबूत तो पेड़ मजबूत, अगर पेड़ मजबूत तो डालियां मजबूत, अगर डालियां मजबूत तो फल तो आएगा। हालेलुया। तो वो पहला किसको पकड़ता है? जड़ को। हालेलुया। तो हम उसके डालियां हैं। हमको क्या करना चाहिए? हमारे पास्टर के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। हमारे सारे लोग मिलकर एक मन होकर हमारे पास्टर के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि अगर जड़ अच्छा रहेगा तो फल भी अच्छा होगा। हालेलुया। हम सब उसके फल है, जिस कलीसिया को हम बिलोंग करते हैं हम उसके फल है। हालेलुया। सो वी शुड प्रे फॉर द पास्टर। हालेलुया। अगर पास्टर आशीषित है तो उसके फल भी आशीषित है। हालेलुया। हालेलुया। गलातियों 5:18 में लिखा है, 5:18, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। We are no more under the law of God, we are under the grace of God. हालेलुया। हाँ बोलो 19 में। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है। सबको मालूम है शरीर के काम क्या है, जो दिखता है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम है, और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, जैसे पहला कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस। हमको सबको मालूम है गलत काम क्या है, सबको पता है, बच्चों को भी पता है सही क्या और गलत क्या, बड़ों को भी पता है सही क्या और गलत क्या। हालेलुया। अब तक हमको वचन में मैच्योर हो जाना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करे गलत काम करके हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करे। अभी अन्य जाति हो या मसीह में हो, सब लोग बराबरी का काम करते हैं, है ना। फोटो में मसीह का नाम और काम उनका गंदे का। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले पवित्र आत्मा क्या कहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या कहता है। हालेलुया। हम कहेंगे हम तो दुनिया से प्रेम करेंगे, लेकिन अपने ही घर में घर वालों से प्रेम नहीं करते। हम लोग दुनिया को झूठा प्रेम दिखाते हैं, लेकिन अपने ही घर वालों से नफरत, लोगों से नफरत हम लोग करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अंदर की बात देखता है, बाहर की बात को नहीं देखता है। अंदर क्या है वो देखता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो लोग यहाँ पर कितने अच्छे से आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिस्टर कैसे हो आप, कैसे हो ब्रदर, सब अच्छा है, पर अंदर इतना जलन, गुस्सा, ईर्ष्या, पता नहीं क्या क्या लेकर उन लोग अंदर आते हैं। नहीं, वी बिलोंग टू जीसस। हम प्रभु के बच्चे हैं। जैसा हमारा प्रभु प्रेमी है, हमको भी प्रभु जैसा प्रेमी बनना चाहिए। हालेलुया। एक लड़का था जो प्रभु में था, वो बहुत ईमानदार लड़का था। जब उसने यीशु मसीह को जाना, वो बहुत ही ईमानदार था, और उसको एक कंपनी में उसको काम पर रखा गया था। तो वो पैसे का लेन देन का उसके ऊपर उसको जिम्मेदारी दिया गया था, और वो इतना ईमानदार था, उसके हाथ के नीचे 30 लोग काम करते थे। अब वो 30 लोगों में सब लोग उस पर जलन रखते थे। ये ज्यादा अपने आप को ईमानदारी बता, बहुत शराब बनता है बस, इतना ईमानदारी दिखाता है क्या कोई भी। तो उन लोग मौके के तलाश में थे कि कोई तो इल्जाम इस पर लगाया जाए और इसको नाम खराब करके इसको कंपनी से निकाल दे। लेकिन वो लड़का ईमानदारी पे टिका रहा।
वो उपवास और प्रार्थना करता था और उनके लिए दुआ करता था, खुदा बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो ऐसा करता ही गया, कई दिन तक बहुत सताव उसके जीवन में आया, लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। एक दिन वो एक मीटिंग में गया और वहां पर एक पास्टर ने उसको नाम लेकर बुलाया और उससे कहा, उसने पूरा डिटेल उसके बारे में बताया कि तू कितना ईमानदारी से तूने सहा, कई सालों से तूने इस बात को सहा, लेकिन तू गिव अप नहीं किया, हिम्मत नहीं हारा। आज परमेश्वर तुझे एक नया प्रमोशन देता है, तू ऊंचाई पर जाएगा। और उसी कंपनी में उसको मैनेजर का पोस्ट मिला। हालेलुया। ईमानदारी का फल हमेशा इंसान पाता है। हमको भी प्रभु में ईमानदार होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु में हमेशा, और लिखता है कि कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर के वचन लोगों को बताते हैं लेकिन खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं, खुद ही सही नहीं है। परमेश्वर का प्रचार करना खेलने वाली बात नहीं है। पुलपिट एक ऐसा स्थान है जहां पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब तुम प्रीच करने के लिए जाते हो, तुम अपने आप को पहले सही करो, फिर जाके तुम प्रचार करो। हालेलुया। तुम्हारा लाइफ में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? आत्मा का फल होने चाहिए। सबसे पहला आत्मा का फल होने चाहिए। और फल क्या है? प्रेम। और प्रेम दिखाते हैं बाहर की दुनिया में, पर कुछ के घर में प्रेम दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आनंद बड़ा मुश्किल है, और मेल बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। धीरज रखना भी बहुत मुश्किल है। लोगों को संयम रखना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि हम जुड़ जाए प्रभु यीशु में, तो उसका गुण हमारे अंदर वास करेगा और हम यीशु मसीह के जैसा बन जाएंगे, और हम दुख में भी सहना सीख जाएंगे। हालेलुया। और वह आशीषित व्यक्ति है। वो कौन है? वो जिसके अंदर प्रभु का फल है। वो आशीषित व्यक्ति वही है जो यीशु मसीह का फल उसके अंदर है। हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, परंतु खुदा के व्यक्ति उसके फलों से ही पहचाना जाता है। खुदा के व्यक्ति को उसके फलों से पहचाना जाता है। जब आपसे कोई मिले तो उनको फील होना चाहिए कि आप प्रभु का बच्चा है। हालेलुया। आपको फील होना चाहिए सचमुच परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है कि जब उसको एक विवाह को तोड़ना है, तो सबसे पहले वो तुम्हारे अंदर का पवित्र आत्मा का फल को हटाने की कोशिश करेगा। पवित्र आत्मा का फल को हटाने की कोशिश। आज कितने विवाह टूट रहे बस। हालेलुया। कितने विवाह आज टूट रहे। तो शैतान कोशिश यही करेगा कि वो सबसे पहला तुम्हारे अंदर का पवित्र आत्मा का फल को तोड़ दे। हालेलुया। तोड़ दे। और अगर एक चर्च को तोड़ना है तो फल को हटाने की कोशिश करेगा। एक चर्च को तोड़ना है तो वो पहले फल को हटाने की कोशिश करे। दोस्ती को तोड़ना है तो फल को हटा देगा। कोई रिश्ते को तोड़ना है तो फल को हटा देगा। आज अगर आप आशीषित है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ये काम अपना करता रहता है। और दूसरी तरफ परमेश्वर का वो ताकत जो आशीष को मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आता है। भजन संहिता 1 का पहला वचन क्या है? ब्लेसेड, धन्य। उसका मतलब क्या है? फ्रूटफुलनेस, यानी कि फलवंत। हालेलुया। और प्लस मल्टीप्लिकेशन, हमारे अंदर बढ़ोतरी। ब्लेसेड का अर्थ यही होता है, आशीष का अर्थ यही होता है। पिता परमेश्वर का फल यीशु मसीह की ताकत देने वाले का खुदा है। हालेलुया। खुदा है। और पैसे की बात नहीं, अगर फल है तो आपके सारे काम आशीषित होंगे। आप दूसरों के लिए आशीष के कहलाए जाओगे। हालेलुया। तो तुम्हारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु मुझे फलवंत बना और मुझे बढ़ोतरी दे। फलवंत किसमें बना? वचन। हालेलुया। असली चाबी क्या है? अगर आप फलवंत है तो आप आशीषित होंगे, बढ़ोतरी होना है शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। बढ़ोतरी होना शुरू है। ये दोनों गुण आपके अंदर आए तो लोग आपको क्या कहेंगे? यू आर ब्लेस्ड।
यू आर ब्लेस्ड। आप भी अपने आप को देखकर क्या कहेंगे? आई एम ब्लेस्ड। हालेलुया, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ। सुबह उठते आपको क्या कहना चाहिए? आई एम ब्लेस्ड। सुबह उठते क्या कहना चाहिए? वी बिलोंग टू विच गॉड? लिविंग गॉड। हालेलुया, आई एम ब्लेस्ड। सुबह उठते बोलना चाहिए आई एम ब्लेस्ड। हालेलुया। आप खुद जानते हो सुबह उठते आप किसको बोलते हैं आई एम ब्लेस्ड? हमारी सौतन जो बाजू में है, कौन है हमारी सौतन? बोल सकता है कोई? मोबाइल। हालेलुया। इसका मतलब क्या है तुमको मालूम है? तुम ही खुद वो यूज कर रहे हो। हालेलुया। हमारी सौतन कौन है? मोबाइल है हमारी सौतन। हाँ, मोबाइल है। आप अपने आप को देखकर क्या कहेंगे? आई एम ब्लेस्ड। सुबह उठते ही आपको क्या कहना चाहिए? आई एम ब्लेस्ड। आप खुद जानते हो कि आई एम ब्लेस्ड विद द मोबाइल। हालेलुया। सुबह उठते ही उसको पहला देखोगे उसमें क्या मैसेज आया मेरे लिए। हालेलुया। देखा कैसा शैतान ने गढ़ बना दिया। गढ़ बना, उसके बिना तुम सोओगे नहीं, उसको बाजू में नहीं रखे तो सोओगे नहीं, तुमको नींद कभी आएगा ही नहीं। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है चलता, तू किसके साथ चलता है, किसके साथ खड़ा होता है, किसके साथ बैठता है। हालेलुया। ये तीन बातों को बहुत ध्यान से हमको देखना चाहिए। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के अंदर। हालेलुया। भजन संहिता एक चाबी है जो आपको आपके लाइफ को ब्लेसेड लाइफ बना सकता है। भजन संहिता, साम्स चैप्टर जो ऐसा चैप्टर है जो आपको आशीषित कर सकता है। जिसने भजन संहिता को सीख लिए उसने सक्सेस को समझ लिया। हालेलुया। उसने सक्सेस को समझ लिया। तुम्हारा सक्सेस का लाइफस्टाइल बदल जाएगा जब तुम भजन संहिता को जान लो, क्योंकि उस दाऊद ने इस भजन संहिता को लिखा हुआ। दाऊद ने। हालेलुया। तीन चीज जो है, वॉक, स्टैंड एंड सिट। आप किसके साथ चलते हैं, किसके साथ खड़ा होते हैं, किसके साथ बैठते हैं। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। एक बार एक चूहा और एक मेंढक, दो मित्र थे। ध्यान से सुनना। एक चूहा और एक मेंढक दो मित्र थे। रोज दोनों भी मिलते थे और मेंढक हमेशा पानी में रहता है, चूहा बिल में रहता है। हालेलुया। तो चूहा बिल से निकल के आता था और मेंढक पानी में से निकल के आता था। दोनों मिलते थे और जैसे गर्मी होना शुरू हुआ मेंढक कूद जाता पानी में। तो एक दिन चूहे ने बोला तू कैसा मित्र है मेरा, तू मेरा अच्छा मित्र नहीं बन सकता। तेरे को जब बात करना होता करता है और जब तेरे को टाइम हो जाता है तो तू भाग जाता है मुझे छोड़कर। तो वो बोलता क्या करूं, मुझे गर्मी लगती है इसलिए मैं भाग जाता है। तो बोलता मैं एक तरकीब सोचा है। चूहा बोलता मैं एक तरकीब सोचा है। तो बोलता क्या? मैं ऐसा करता हूँ, मैं तेरे और मेरे और तुम्हारे पैर में एक रस्सी बांध देता हूँ ताकि दोनों अलग ना होने पाए। तो नदी के किनारे दोनों, चूहा क्या करता है, मेंढक के पैर में रस्सी बांधता है, खुद को भी रस्सी बांधता है और दोनों भी नदी के किनारे घूमते रहते हैं और फिर जैसा धूप ज्यादा लगता है मेंढक कूद जाता है। कूदता है तो अकेला कूदता है क्या? किसको लेके कूदता है? वो चूहे को भी लेके कूदता है। अभी चूहा को तैरना आता है? नहीं आता है। तो वो क्या करता है, बेचारा पानी भर जाता है उसके पेट में और वो मर जाता है। थोड़ी देर में उकाब देखता है ऊपर से, बोलता है ये चूहा फ्लोट हो रहा है ऊपर। तो वो क्या करता है, उकाब वो चूहे को उठाता है अपने पंजे से। तो साथ साथ कौन जाता है? मेंढक भी जाता है। बुरी दोस्ती अच्छे चरित्र को बिगाड़ता है। अरे जो मेल नहीं खाता है उसके साथ हमको मित्रता क्यों करना है? हालेलुया। जो मेल नहीं खाता है उसके साथ दोस्ती नहीं करना। हालेलुया। नहीं करना, नहीं तो क्या होगा? तुम्हारा नाश होगा। हालेलुया। तुम्हारा नाश होगा। खुदा हमको सिखाना चाहता है किसके साथ चलते हो, किसके साथ खड़े होते हो और किसके साथ बैठते हो। गलत रिश्ता तुमको गलत रास्ते पे ही खड़ा कर देगा। हालेलुया। हमको ये सीखना चाहिए। भजनकार हमें सिखाना चाहते हैं 3 things we should
हम कहाँ वॉक करते, स्टैंड करते, सिट करते। हालेलुया। आप किसके साथ चलते, किसके साथ खड़ा होते हैं और किसके साथ बैठते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। बोलेंगे ये सब हमको क्यों जरूरत है? जरूरत है, बहुत जरूरत। हमारा रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? यीशु मसीह के साथ। वही हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा रिश्ता उसी से हमको बना के रखना चाहिए। हालेलुया। सच्चा रिश्ता हमको यीशु मसीह से बना के रखना चाहिए। बाइबल में एक सबसे ज्यादा आशीषित मैन था। द मोस्ट ब्लेस्ड मैन वाज हु? हनोक। हनोक सबसे ज्यादा आशीषित आदमी था। वो परमेश्वर के साथ 300 साल चला। कितने साल? 300 साल चला। और फिर जब 300 साल के बाद उसकी मृत्यु, मतलब प्रभु ने उसको उठा लिया। उसकी मृत्यु, उसने अपना मृत्यु को नहीं देखा। हनोक ने अपने मृत्यु को नहीं देखा। जो परमेश्वर के साथ चलेगा वो भी, उसको भी मालूम नहीं पड़ेगा उसकी मृत्यु आएगी। हालेलुया। हमको परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हमारी दोस्ती, हमारी मित्रता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। और वो परमेश्वर कौन है? प्रभु का वचन। हालेलुया। इसको हमको साथ लिए चलते रहना चाहिए। हनोक अनेक के साथ चल सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चला। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ चला। वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा, इसलिए उसने अपनी मृत्यु तक को भी नहीं देखा और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ हमारा चलना, उठना और बैठना होगा, तो हम बहुत आशीषित होंगे। जिसके साथ यीशु रहता है उसको कोई चीज की गति नहीं होता। हालेलुया। अगला, आप किसके साथ खड़े हैं? अकेले खड़ा होना सीखो। तुम अकेले भी नहीं हो। अगर अकेले खड़े भी हो तो भी अकेले नहीं, तुम्हारे अंदर कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। हालेलुया। इसीलिए अकेले खड़े होना सीखो। फिर से कहती हूँ, अकेले खड़ा होना सीखो। चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, गलत मित्रता नहीं रखना चाहिए। फिर वो मसीह में हो या गैर मसीह हो, हमको ऐसे लोग से दोस्ती नहीं रखनी। हालेलुया। अच्छा कैरेक्टर, अच्छी चरित्र में हमको हमारी मित्रता को बना के रखना चाहिए। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु का नाम को महिमा मिले। किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, डिपेंड ऑन गॉड। हालेलुया। परमेश्वर में। दो व्यक्ति है बाइबल में जो अकेले ही खड़े थे। एक का नाम है यूसुफ। यूसुफ के 11 भाई थे। उन लोग हमेशा उस पर जलते थे, हमेशा जलते थे। एक दिन उन लोग ने जलन के मारे क्या किया? उसको एक कुएं में ढकेल दिया। फिर कुछ इस्राएलियों के हाथ में उसको बेच दिया। फिर पोतीफर के घर में गया, वहां पर भी वो बेचारा, उसने दुख उठाया। वहां से वो जेल में गया। वो अकेला ही रहा, लेकिन उसके अंदर जो वास कर रहा था पवित्र आत्मा, उसको उसने कभी नहीं छोड़ा। हर दुख में, हर संकट में उसने परमेश्वर को याद किया। हालेलुया। 13 साल की जिंदगी कठिनाइयों से गुजरी, लेकिन आने वाले दिन उसके जीवन में आशीष को लेकर आया। वो एक प्राइम मिनिस्टर बना। हालेलुया। मिस्र देश का वो प्राइम मिनिस्टर बना। परमेश्वर कर सकता है। प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि तुम अकेले खड़े होना सीखो। हालेलुया। गलत लोगों की संगति मत करना। हालेलुया। और लिखा है, और देखो फिर यहाँ बाइबल बताती है, जब यूसुफ कुएं में गया, वह अकेला था। जब इस्माइल ने उसे उठाकर ले गया, वो अकेला था। हालेलुया। जब वो जेल में गया तब भी वो अकेला था, लेकिन उसके अंदर जो वास कर रहा था वो पवित्र आत्मा था। वो अकेले कभी भी नहीं रहे। हमें सीखना चाहिए। जो आदमी अकेला खड़ा होना सीख जाए, सक्सेस उसके चारों तरफ हमेशा रहेगा। हालेलुया। सक्सेस हमेशा, उसको बुरा लग जाएगा, क्या बोलेगा वो पास्टर की बेटी है, वो पास्टर का बेटा है, या लीडर का बच्चा है, या इसका बच्चा है। ना, प्रभु से बड़ा कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। हम किसी ना किसी पर डिपेंड रहते हैं। यदि हम अकेलापन महसूस करेंगे तो तनाव में रहेंगे।
हमको अकेलापन महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर राज करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। अकेलापन काफी है, खुदा साथ है और किसी की जरूरत नहीं। आप अकेले रह सकते हैं, आप अकेले बढ़ भी सकते हैं। हालेलुया। इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने पत्नी को छोड़ दो या पति को छोड़ दो या बच्चों को छोड़ दो। मैंने वो अकेलापन की बात नहीं की। हालेलुया। बुराई को छोड़कर परमेश्वर के साथ अकेले खड़े हो जाओ। यूसुफ और डैनियल बहुत ही स्ट्रांग थे। डैनियल को भी शेरों के मांदों में डाल दिया था। कितने लोग थे उसके साथ? डैनियल को जब शेरों के मांदों में डाला, कितने लोग थे उसके साथ? वो अकेला ही था। उसको किस पर विश्वास था? परमेश्वर पर विश्वास था। हालेलुया। क्या करा शेरों ने उसका? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और वो निकल कर आया। और उसका वहां का राजा ने किसकी तारीफ की? खुदा बाप की तारीफ की। हालेलुया। हो ना हो, इसके अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उसकी तारीफ की उसने। हालेलुया। हमारे भी लोग तारीफ करना चाहिए। जब हम एक अच्छा चरित्र को जीते हैं तो लोग हमारी तारीफ करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा, बैठना। आप किसके उपस्थिति में बैठते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैठने के विषय में भजन संहिता 91 क्या कहता है? जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आपके पास टाइम है, प्रभु के साथ बैठो। हालेलुया। क्योंकि अंत में वही काम आने वाला है। हालेलुया। अरे आज मेरा मन नहीं कर रहा है घर में, चलो आज दोस्तों के पीछे जाते हैं या पार्टी में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। नहीं, टेक द बाइबल, वचन को पढ़ो, प्रभु के साथ तुम बने रहो। हालेलुया। बैठने के विषय में भजन संहिता बोलता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान में मान के छाए में ठिकाना पाएगा। दूसरा व्यक्ति मूसा। परमेश्वर ने कहा, आ मूसा तू मेरी उपस्थिति में बैठे रहे। 40 दिन और 40 रात वो कहाँ था? परमेश्वर की उपस्थिति में था। मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में, तभी परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया। कितनी आज्ञाओं का प्रकाशन दिया? 10 आज्ञाओं का प्रकाशन दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाओं का 10 कमांडमेंट्स उसको दिया मूसा को। और एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था, उसका नाम क्या था? यीशु मसीह। उसका नाम क्या था? यीशु मसीह, जिसने 40 दिन 40 रात जंगली स्थान में अपना दिन बिताया। हालेलुया। क्योंकि उसको सेवा शुरू करने से पहले वह किसकी उपस्थिति में बैठा? परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो तब आप उसकी प्रकाशन से भर जाओगे। जब आप उसके उपस्थिति में बैठोगे तो आप उसके प्रकाशन से भर जाओगे। मूसा और यीशु दोनों ही परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे थे, लेकिन जब मूसा पहाड़ पर से नीचे उतरा तो उसने शैतान को देखा। मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसने शैतान को देखा। वो शैतान के 4 सिर थे। पहला था उकाब जैसा, पहला सिर, फिर इंसान जैसा, दूसरा चील के जैसा, तीसरा बैल के जैसा, नहीं सॉरी, पहला सर इंसान के जैसा, दूसरा चील, तीसरा बैल और एक चौथा शेर जैसा बताया गया। शैतान को उसने देखा, यानी कि शैतान आड़ा आना चाहता था। उसको पता था जो कमांडमेंट्स वो लेकर आ रहा है, ये जीवन बदलने के लिए आ रहा है। हालेलुया। शैतान उसके बीच में, शैतान के 4 सर है। जब मूसा नीचे आया तो लोगों ने गाय के बछड़े को भगवान बना दिया, उसका मूर्ति बना दिया। मूसा जब नीचे उतरा तो शैतान दिखा। यीशु नीचे उतरा तो कौन दिखा? शैतान ही दिखा। मूसा नीचे उतरा तो शैतान दिखा, प्रभु यीशु नीचे उतरा तो भी शैतान दिखा। प्रभु यीशु को परीक्षा में डालने के लिए नीचे आए। जब भी तुम उपवास में बैठोगे, ध्यान से सुना, जब भी तुम उपवास में बैठोगे और नीचे उतरोगे, कौन देखने वाला है? शैतान गड़बड़ी को लेकर आएगा। बोलेगा आज तो मैंने उपवास किया था, आज तो मैंने प्रार्थना किया था, इतना वचन पढ़ा था, ये क्या हो गया? अभी गड़बड़ हो गया।
शैतान कभी नहीं चाहेगा तुम सक्सेसफुल में आगे बढ़ो, हालेलुया, तुम उन्नति में आगे बढ़ो। जब शैतान दिखे तो कहते चले जाना है वापस परमेश्वर की, हमें कहाँ जाना है? वापस परमेश्वर की उपस्थिति में हमको जाना है, हालेलुया। और आप दोनों पर विजय प्राप्त करोगे। उपवास और प्रार्थना में आप विजय प्राप्त करो। मूसा ने इस शैतान पर विजय प्राप्त किया और खुदावन ने असली शैतान पर विजय प्राप्त किया। मूसा ने इस शैतान पे विजय प्राप्त किया, लेकिन यीशु मसीह ने असली शैतान पर विजय प्राप्त किया, उसके सिर को कुचल दिया, हालेलुया, उसके सिर को कुचल दिया। तो आप किसकी उपस्थिति में बैठते हो? प्रभु यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो भी शैतान मंडराता रहा, हालेलुया, तो भी शैतान मंडराता रहा चारों तरफ। मूसा जब ऊपर गया तो वो भी उसके पीछे आगे पीछे मंडराता रहा। इसलिए क्रोध में आके मूसा ने क्या किया? वो पटक दिया ना उसके टैबलेट्स को नीचे, क्योंकि उसको इतना गुस्सा आ गया। तो उन्होंने गाय के बछड़े को भगवान बना दिया, हालेलुया। और लिखा है, तो आप किसके उपस्थिति में बैठे हो? आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। आपको उपवास और प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। फास्टिंग और प्रेयर बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। हफ्ते में एक फास्टिंग हमको रखना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि शैतान के गढ़ों को तोड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? एक फास्टिंग आपको रखना चाहिए, हालेलुया। उपवास फास्टिंग में प्रभु गढ़ों को तोड़ता है, उपवास में प्रभु गढ़ों को तोड़ता है, असंभव चीजों को संभव करता है। दुष्ट आत्माओं की ताकत टूटने शुरू हो जाते हैं जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। उपवास और प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी। तीन बातों के बारे में हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहले चलना, दूसरा खड़ा होना और तीसरा बैठना। पहले चलना, तुम किसके साथ चलते हो? किसी को बुरा लग जाए, इससे तुम बोलेगे जान दो उसको बुरा लग जाएगा, जाती हूँ मैं उसके साथ में, मैं बैठती हूँ उसके साथ में। हाँ नहीं, हमको खड़ा भी नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि किसी से नफरत करना चाहिए, हालेलुया, हमको नफरत भी नहीं करना चाहिए। प्रभु की आज्ञाओं का पालन हमको करते रहना चाहिए, हालेलुया। और लिखा है कि बाइबल बताए नहीं, हमारा परमेश्वर गलत जगह में नहीं चलता है, ना खड़ा होता है ना बैठता है। हमारा परमेश्वर ना कोई गलत जगह में चलता है, ना बैठता है, ना उठता है, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि सारा सृष्टि उसके अधीन में है, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 82 1 में क्या लिखा है? भजन संहिता 82, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। हाँ, हमारा परमेश्वर की कलीसिया क्या है? परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है, हालेलुया। अन्य जातियों के बीच में खड़ा होना कोई तुलना नहीं है, हालेलुया। अन्य जातियों के बीच में लिखा है कि मेरा बाइबल बोलता है अन्य जातियों के बीच में हमको खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसी तरह तुम्हारे भी मेल जोल नहीं किसी और चीजों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ होना चाहिए। इसलिए हमारा परमेश्वर ब्लेसेड है, हमारा परमेश्वर को कोई मेल जोल नहीं बुरी चीजों से, इसलिए ही इज अ ब्लेसेड गॉड। उसी तरह जब हम जब बुराई से दूर रहेंगे तो हम भी परमेश्वर की तरह आशीषित हो जाएंगे, हालेलुया। भजन संहिता 1:2 में क्या कहता? परंतु आगे पढ़ो, भजन संहिता 1 अध्याय 2 वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, एक परमेश्वर का जन क्या करता है? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, हालेलुया। रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी खुशी किसमें है? व्यवस्था में,
उसकी खुशी किसमें है? व्यवस्था में। हालेलुया। जोशुआ 1:8 में क्या लिखा है? जोशुआ 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना होने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हम प्रभावशाली होंगे। वचन का आदर और सम्मान हमको करना चाहिए। दिन रात हमारे चित्त से कभी परमेश्वर का वचन अलग नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उठना बैठना और खड़ा रहना परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। उठना बैठना और खड़ा रहना परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। 90% लोग वचन को नहीं पढ़ते। 90% लोग वचन को नहीं पढ़ते। 90%। हालेलुया। कितने लोग? इसमें कोई झूठ नहीं। यहाँ पर भी कितने लोग बैठे, लोग वचन नहीं पढ़ते। प्रभु ने क्या बोला है? यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हमें क्या चीज आजादी दे सकता है? प्रभु का वचन। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें आजादी दे सकता है। हालेलुया। और लिखा है 90% लोग वचन नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते और उस पर अगर हम चलते तो दूध और मधु के देश में पहुंच जाते। कहाँ पहुंचते? दूध और मधु के देश में पहुंच जाते। हालेलुया। दूध और मधु के देश में हम लोग पहुंच जाते हैं। हम वचन पढ़ते ही नहीं, खाना को नहीं रोकते। समय का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना टाइम से बनता है, सब कुछ है ना। शरीर को कितना खुश रखते हैं हम लोग। मेरा सेहत खराब नहीं होना चाहिए, मेरी सुंदरता बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना। मैं कमजोर नहीं होना चाहिए। बेशक अंदर की सुंदरता बिगड़ जाए, लेकिन बाहरी सुंदरता नहीं बिगड़ना चाहिए। जब वो मिट्टी में जाता है तो क्या होता है? उसको कीड़े ही खाता है। एक कीड़े खाने वाले शरीर को कितना सुंदर बनाते हैं। हालेलुया। उसको लाली पोत, पाउडर लगा, उसको पता नहीं क्या क्रीम लगा, कितना खर्चा कर, लाखों रुपया खर्चा करेंगे। हालेलुया। नहीं, हमको परमेश्वर के वचन में ही बने रहना चाहिए। हालेलुया। आज कितने लोग बाइबल को हाथ में नहीं लाते? कितने लोग बाइबल को हाथ में? नो रिस्पेक्ट फॉर गॉड। सच बता रही हूं मैं, नो रिस्पेक्ट फॉर गॉड। ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी लोग थे आदर और सम्मान करते थे बाइबल का। हालेलुया। उनके हाथ में होता था इतना आदर, और उनको कितना डर होता था खुदा का। वो खुदा का डर उनके अंदर था, इसलिए उन लोग इतने आशीषित भी थे। प्रभु का भय बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। आज लोग बाइबल को हाथ में नहीं लाते, इतने मॉडर्न हो गए हैं। तो द सीक्रेट इज बाइबल। आज लोग 50 सुनते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। ये बाइबल आपको ब्लेस करेगा अगर आप ये बाइबल पढ़ोगे। हालेलुया। कितनी बार प्रचार किया गया पूरे चर्च में कि बाइबल को लाया करो, इस परमेश्वर के वचन को लाया। नहीं, मैं मोबाइल ही यूज करें। अगर आप ढीठ है तो प्रभु भी ढीठ है। हालेलुया। वो भी आपकी बात को नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। जीवन इसमें है, जीवन इसमें है, मोबाइल के अंदर नहीं है। मोबाइल में दुनिया का शैतान भी है, उसमें कितने गढ़ है शैतान के, और उसके अंदर वचन भी है बीच में। तो शैतान बहुत खुश है, कुछ भी कर, लेकिन मैं ना आसपास में। हालेलुया। तुम एक चीज को क्लिक करो, क्या होता है? हजारों वहां से आता है। फिर तुम्हारा मन क्या होता है? आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, फिर आगे आगे जाते। पीछे मुड़ते हो क्या? नहीं मुड़ते। आगे क्या है? हालेलुया। नो, रिस्पेक्ट गॉड। परमेश्वर को आदर और सम्मान दो।
ये बाइबल को लेकर आओ हाथ में, इसको लेकर आओ, ये बड़ा कीमती चीज है, ये हमें जीवन देता है, हमारे जीवन को संवारता है ये। हालेलुया। इसमें छुपे हुए खजाने हमको अमीर बना सकता है, हम कभी गरीब नहीं रह सकते। हालेलुया। ये इतना अच्छा है वैसे, और लिखा है ये बाइबल आपको ब्लेस करेगा। डेविड सेड, लॉर्ड आई मेडिटेट डे एंड नाइट सो दैट आई मे नॉट सिन अगेंस्ट यू। रात दिन मैं तेरे वचन पर मनन करता हूं ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। जब आप रात दिन इस वचन पर मनन करेंगे, आप पाप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप फेंसिंग में हो। हालेलुया। आप बाड़े में हो, इसलिए आप कभी पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। इनके लाइफ में इतना सक्सेस क्यों है? क्योंकि वे लोग रात दिन उसकी व्यवस्था पर मनन करते थे। यह बाइबल दुनिया का सबसे ताकतवर किताब है, बुद्धि से भरा हुआ, इसका बराबरी करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया में, आज तक पैदा ही नहीं हुआ। हालेलुया। आज तक पैदा नहीं। स्मिथ विगलस्वर्थ इतना महान दास था परमेश्वर का, वो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन रात दिन परमेश्वर के वचन में इतना पागल था वो। और एक बार वो एक ट्रेन में बैठा था और दो माँ बेटी वहां पर बैठे थे, और जो माँ बेटी जब रो रहे थे, नहीं सॉरी उदास थे उन लोग, तो विगलस्वर्थ ने उनको पूछा आप लोग इतने उदास क्यों? तो उस लड़की ने कहा मेरी माँ को शुगर हो गया है, शुगर के कारण उसका जो पैर है, सीधा पैर जो है वो घाव से भर गया है, और डॉक्टर ने कहा इसके पैर को काट देंगे, इसलिए हम बहुत उदास। सड़ चुका था उसका पूरा पैर। विगलस्वर्थ ने कहा फिक्र ना करो, प्रभु यीशु में वो ताकत है जो दुनिया में नहीं है। हालेलुया। यदि तुम विश्वास करोगे, आज ही तुम एक चमत्कार को देखोगे। उसने गॉस्पेल दिया उनको, उन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जब उसने प्रार्थना करी और जब वो चलने लगी, तुरंत वहीं पर इंस्टेंट चमत्कार को उस औरत ने वहां पर देखा। हालेलुया। इंस्टेंट चमत्कार को, क्योंकि वचन में इतनी सामर्थ्य वहां। हालेलुया। उसने लाखों के बीच में आके गवाही दी, काटने वाला पैर को प्रभु ने इंस्टेंटली वहां पर चंगाई दे दी। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का इतनी सामर्थ्य है कि वो ये काम कर सकता है। हालेलुया। कर सकता है। और लिखा ये बाइबल दुनिया लिखा है कि जब मैं इसको पढ़ूंगा मेरी गलतियों को दिखाएगा। जब हम इस बाइबल को पढ़ेंगे ना, सबसे बड़ा क्या दिखाएगा हमको? हमारे गलतियों को दिखाएगा। जब मैं इसे पढ़ूंगा मेरे कमियों को दिखाएगा। जब मैं इसे पढ़ूंगा तो मुझे धार्मिकता की ओर बढ़ाएगा। जब मैं इसे पढ़ूंगा तो मेरे घमंड को तोड़ेगा। जब मैं इसे पढ़ूंगा तो प्रार्थना करूंगा, तो ऐसे लगेगा जैसे मैं परमेश्वर से बातचीत करता हूं और परमेश्वर मुझसे बात करता है। कई कमियों को प्रभु हमारे जीवन से हटाएगा। हालेलुया। हमारी गलतियों को बताएगा, हमारे घमंड को तोड़ेगा, सब चीज को साफ करके एक अच्छा इंसान प्रभु बनाएगा। भजन संहिता 1:3। वह उस वृक्ष के समान है, हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हमारी तुलना एक पेड़ के समान है। हमारी तुलना एक पेड़ के समान है। ऊपर बढ़ने से पहले नीचे जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऊपर जाना चाहते, एकदम ऊपर आसमान छूना चाहते। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? पहला जड़ पकड़। जड़ पकड़ेगा तो पेड़ मजबूत हो जाएगा। पेड़ मजबूत होगा तो डालियां हरी भरी रहेगी। डालियां हरी भरी रहेगी तो फल भी आएगा। हालेलुया। अब झट से लोग प्रचार करने के लिए जाना है, पास्टर बनना है, लीडर बनना है, पता नहीं क्या क्या बनना है। यीशु ने कहा जड़ पकड़। क्या पकड़? जड़ पकड़, तो तू फलवंत हो जाएगा। ऊपर जाने से पहले जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे परिवार में भी तुम आशीष पाना चाहते हो, जड़ पकड़ो। फल लाना है। कोई भी फल का पेड़ यह नहीं कहता कि मुझे, कोई भी पेड़ कहेगा कि मुझे आम खाना है,
नहीं खाना ना। आम का पेड़ कहेगा मुझे आम खाना है, नहीं खाना है, लेकिन वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। तो हमको भी क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। हालेलुया। वह दूसरों के लिए आशीष का कारण है, उसी तरह मसीह लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे तो उस चोर को बचाने के बारे में सोच रहे। किसको? उस चोर को। दो चोर थे प्रभु यीशु के साथ में, एक दाएं और एक बाएं। हालेलुया। दोनों ने निंदा की, लेकिन एक ने क्या बोला? हमने तो गलती किया इसलिए हमको दंड मिला। प्रभु जब तू स्वर्ग में होगा मेरा स्मरण कर। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर भी रहते हुए किसके बारे में सोचा? एक चोर के बारे में, एक डाकू के बारे में सोचा। और क्या हुआ? उसी दिन वो मरकर स्वर्ग में प्रवेश किया। हालेलुया। उसको क्या कहते हैं? अनुग्रह। उसको क्या कहते हैं? अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह कहते हैं। और लिखा है कि प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे तो उस चोर को बचाने के लिए बारे में सोच रहे थे। अंधे को आंखें, लंगड़ों को चलना और कोढ़ी को चंगा करना। आपके पास जो फल है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। जो चमत्कार प्रभु यीशु ने किया है वो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं यदि हमारा विश्वास प्रभु के जैसा हो। आपके अंदर आशीष की धाराएं होनी चाहिए ताकि लोग कहे आई एम ब्लेस्ड बाय दिस पर्सन। हमारे अंदर आशीष की धाराएं होनी चाहिए ताकि लोग कहे कि इनके द्वारा मैं आशीषित हो गया। हालेलुया। वैसे होना चाहिए, हमारे अंदर प्रभु का आशीष होना चाहिए। आपको मसीह जीवन में एक गवाह बनना चाहिए। आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे इतना दे कि मैं लेने से ज्यादा देने वाला बनूं। हालेलुया। लेने से ज्यादा देने वाला बनूं। हालेलुया। देने वाला बनूं। भजन संहिता एक क्या कहता है? Psalms 1:1 shows separation। हालेलुया। भजन संहिता एक अलग होने की बात करता है। हालेलुया। और भजन संहिता 1:2 टेल्स द वर्ड ऑफ गॉड। भजन संहिता 1:2 परमेश्वर के वचन को कहता है। द सीक्रेट ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आशीष का रहस्य परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। आशीष। इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, रीड द बाइबल। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? हमें प्रतिरोज हमको वचन पढ़ना चाहिए। प्रतिरोज हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। हालेलुया। और a blessed person is he who is filled with the fruit of the Holy Spirit and who multiplies। वो आशीष का जीवन किसका है? वही जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फलों से भरा हुआ है। हालेलुया। आप चाहते हो कि मैं प्रभु का वचन से भी भरूं और मैं संसार से भी भरूं। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स एट वन टाइम। एक समय पे दो स्वामी का सेवा आप नहीं कर सकते। अगर आप आशीषित होना चाहें तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर को प्रथम स्थान आपको देना चाहिए। आपका उठना, आपका बैठना और आपका चलना किसके साथ होना चाहिए? परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया। केवल आप सुनने वाले ना बनो, सुनकर उस पर चलने वाले बनो। हमने देखा है केस आज वसई में हुआ, वो लड़की को किस तरह से मर्डर किया गया। सदम और अमोरा देश का हम लोगों को याद दिला रहे हैं। उस जमाने में ऐसा ही होता था। हालेलुया। उस जमाने में ऐसे, जब हम अपने मर्जी से चुनाव करते हैं तो नतीजा किस तक पहुंच जाता है। 6 साल से वो लड़की उससे प्यार कर रही थी, लेकिन जब उसका इनकार किया तो मृत्यु उसके जीवन में आ गया। हालेलुया। गलत चुनाव क्या लाता है? मृत्यु को लाता है। एक गलत चुनाव मृत्यु को लाता है। वो तो मर के गई, लेकिन उसने दुख का भंडार उसके माँ बाप के घर में छोड़ दिया। जिसने पैदाशी से उसको पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। कई बच्चे आजकल माँ बाप को कितना दुख देते हैं, कितना दुख देते हैं। ये मत भूलो कि प्रभु यीशु न्यायाधीश है। He is a judge। एक दिन वो आने वाला है हम सबको जज करने के लिए।
वो जज करेगा, क्योंकि वो सच्चा न्यायाधीश है। आज तक वो क्यों रुका है? क्योंकि अनुग्रह है। अनुग्रह के कारण आज तक हम बचे हैं। वैसे अनुग्रह नहीं होता अभी तक साफ कर देता प्रभु हमारा। हालेलुया। आज कितने माता पिता बच्चे माता पिता को दुख देते, वैसे बात नहीं सुनते। तुम नहीं सुनोगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारा नहीं सुनेगा। जितना दुख तुमने तुम्हारे माँ बाप को दिया, उससे बढ़कर तुम्हारे बच्चे तुमको दो, तो तुम क्या करोगे? हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। We should be obedient to our parents. हालेलुया। हमको हमारे माता और पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। माँ बाप ने बोलने से पहले बच्चों ने क्या करना चाहिए? बाइबल लेकर पढ़ना चाहिए। जब एक घराना बाइबल के वचन में आ जाता है ना, तो एक बाउंड्री में आ जाता है। हालेलुया। एक बाउंड्री में आता है। अय्यूब ने अपने बच्चों, अपने परिवार को कहाँ रखा? एक बाड़े में रखा, और वो बाड़े में यीशु का लहू था। लेकिन उसके मन में एक बात थी हमेशा, क्या थी? मैं रोज प्रार्थना करूं मेरे बच्चों को मैं लहू का, ऐसा ना हो कि शैतान आके मेरे बच्चों लोग को कुछ कर दे, शैतान आके मेरे परिवार को। क्या सोच थी उसकी? नेगेटिव थॉट्स। उसने एक नेगेटिव थॉट्स को लेकर आया अपने दिल में, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। और हुआ फिर वैसे। एक नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकते। हालांकि परमेश्वर ने उसको बुढ़ापे में 10 बच्चे और दिए, जो खोया उसका दुगना दिया। हालेलुया। लेकिन हमारी सोच नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हालेलुया। हमारा सोच पॉजिटिव होना चाहिए। हमको दुआ में हर एक मसीह परिवार एक पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए, आधे घंटे का, 10 मिनट का, 15 मिनट का पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। माता पिता ने अपने बच्चों को लेकर बैठना चाहिए। बच्चे जितने भी यहाँ पर है, मेरी रिक्वेस्ट है, हार्दिक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी जमाना इतना बुरा आ चुका है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने माता और पिता का आदर करो, सम्मान करो। जब वो कहता है बाइबल पढ़ो तो पढ़ो, बैठो प्रार्थना करो, परमेश्वर का आदर और सम्मान करो। हालेलुया। जिस घर में प्रभु का वचन होगा वहां पर यीशु मसीह वास करेंगे। हालेलुया। और जिस घर में यीशु मसीह वास करेंगे, मजाले शैतान छू सकेगा हमें। हालेलुया। शैतान हमें कभी भी छू ना सके। आपका फल भलाइयों में नहीं होता, आपका फल भलाइयों में नहीं होता। जब सीजन बिगड़ा हो और तब भी आप बने रहे, जब सीजन बिगड़ा हो तब भी अगर आप बने रहेंगे तो आप भलाई में आगे बढ़ते रहोगे। हालेलुया। सीजन और सीजन क्या बोलता है? और सीजन ऑफ सीजन। हम अगर अच्छे दिनों बुरे दिनों, लेकिन अगर हम यदि वचन में बने रहेंगे तो हम लोग आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। इफ वी वांट टू बी ब्लेस्ड एज अ फैमिली, तो हमको क्या करना चाहिए? प्रतिरोज हमको परमेश्वर के वचन में बना रहना चाहिए। हालेलुया। बुरे काम छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो, बुरे काम पर हाथ न डालना। एक चीज ध्यान रखना, तुम किसके साथ खड़े होते हो, किसके साथ बैठते हो और किसके साथ चलते हो। माथे पे लिख लो और बोलो, प्रभु जी ये 3 बातें मुझे स्मरण दिलाते रहे, ताकि मैं ऐसे लोगों के साथ ना खड़ा हूं जहां मुझे अच्छी सीख नहीं मिलती, ऐसे के साथ ना बैठूं जहां मुझे अच्छी बातें सीखने को नहीं मिलेगी। हालेलुया। हम सब लोगों को परमेश्वर का इस वचन का बहुत ध्यान देना चाहिए। अंत में एक आराधना, जो लोग आराधना लेते हैं, परमेश्वर का जो आराधना लेते हैं, अधिक समय परमेश्वर के साथ हमको बिताना चाहिए। आराधना प्रभु लोगों में छुटकारा को लेकर आता है। आराधना ही बीमारी से छुटकारा लाता है, आराधना ही बंधन को तोड़ता है। हालेलुया। आराधना तोड़ता है। हर एक आराधक को बहुत समय प्रभु के साथ बिताना, पूरे हफ्ते भर में वो समय बिताए और फिर यहाँ के आराधना करे। तो वचन सुनाने वाले की जरूरत नहीं, आराधना से कितने लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। आराधना करने वालों से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आराधना में ही पावर है। यहोशापात का जब दुश्मन का सामना करना पड़ा, उन लोगों ने क्या किया? आराधना किया। हालेलुया। यीशु ने कहा तू आराधना कर और मैं तेरे दुश्मन को तितर बितर करूंगा। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान।
हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। आज उसको मालूम है घर में आराधना नहीं है। शैतान को सब कुछ पता है, वो तुमसे मित्रता किया हुआ है, तुमने उसको घर में भी ले लिया, उसे तुम्हारे घर में भी गढ़ बनाया हुआ। बहुत लोगों के घर में शैतान ने गढ़ बना दिया, जगह दिया हमने, वो आके हमारे घर में गढ़ बनाया, आतंकवादी की तरह वो घुस गया हमारे अंदर। इसलिए क्या हुआ? घर में आराधना नहीं होता, प्रार्थना नहीं होता, वचन नहीं होता, सोते रहते हैं। इसका साइन हम जान लेना चाहिए, क्यों मेरे घर में छुटकारा नहीं? आराधना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमको आराधना करना जरूरी है। रोज प्रतिरोज हमको उठकर आराधना करना चाहिए। एक हो, दो हो, चार हो, कोई भी हो, हमको आराधना करना चाहिए। अगर आप चाहते कि आपको बंधन से आजादी मिले, आप आराधना करिए। हालेलुया, आराधना करिए। लेट्स क्लोज आईज। थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रार्थना करेंगे, मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। 2-3 मिनट प्रभु को देंगे। परमेश्वर, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाने दे परमेश्वर। कई बार प्रभु मैंने तेरा अनादर किया, मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने तेरा कहना नहीं माना। तुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सभी मिलकर गाएं। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मुझे बचाने आया जब मैं गुनाह में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाह में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे ये आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे ये आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया मुझे बचाने को। जगत में आया जीवन को दिया मुझे बचाने को, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे।
धन्यवाद परमेश्वर। वो अनुग्रह दे प्रभु कि हम सदा तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें प्रभु। तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारा परिवार अधूरा, हमारी सेवा अधूरी है प्रभु जी। खुदावन तू वास कर हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में तू वास कर प्रभु। प्रभु तू स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आया परमेश्वर कि तू हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर जीवन के लिए जो तूने हमें प्रभु जी वरदान के रूप में दिया परमेश्वर। खुदावन तेरी इच्छा, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने दे प्रभु जी। तेरी जय जयकार होने दे प्रभु। आज जितने लोग भी प्रभु तेरे शरण में आए परमेश्वर, हमारी प्रार्थना और हमारी विनती है प्रभु, तेरा वचन प्रभु कभी खाली नहीं जाता प्रभु, 100 गुना आशीषों को लेकर आता परमेश्वर। खुदावन मेरी प्रार्थना है जितने लोगों ने भी प्रभु आज वचन को सुना है प्रभु, उनके अंदर प्रभु जी वो जड़ पकड़े परमेश्वर, फलवंत हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज कितने परिवार में प्रभु जी दूरियां हैं प्रभु जी, कितने परिवार आज टूटे, कितने लोग दुखी है, तकलीफ में, परेशानी में। खुदावन तू दया का सागर है पिता, तेरी दया हर परिवार में आने दे परमेश्वर। प्रभु वो तुझे सत्य के रूप में अपनाए प्रभु, ताकि उन्हें स्वतंत्रता मिले अपने जीवन में परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद करते पिता। प्रभु मेरी प्रार्थना और विनती है प्रभु, तेरा वचन वो बीज है परमेश्वर, जब जड़ पकड़ता है तो फलवंत होते जाता है, औरों के लिए आशीष का कारण बनता है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु आज कोई भी प्रभु ऐसी अवस्था में हो जो दुखी हो, तकलीफ में हो, बीमार हो परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं तेरे कोड़े खाने से तेरे लोगों को चंगाई मिल चुकी है प्रभु जी। हम घोषणा करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तेरी महिमा उनके जीवन में प्रभु, सारी महिमा आदर तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते। सुनत कबूल कर पिता, सुन और कबूल कर पिता। जोरदार ताली से परमेश्वर।